आई एम डॉक्टर गोविंद कार, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। और उस बीमारी का नाम है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पीसीओडी सिम्टम्स, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपके आ रहे हैं तो आपको पीसीओडी हो सकता है। 60 to 80% जो फीमेल होती है वही मोस्ट कॉमन है। पहले पीरियड्स डिले होंगे, फिर बंद हो जाएंगे, लेकिन हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गोविंद कार, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो हर एक दूसरी महिला को हो रही है। इसका प्रिवलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, स्पेशली इन यंग फीमेल जो होती है उनमें ज़्यादा हो रहा है। और उस बीमारी का नाम है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर आप अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं तो इसका मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता है। अब इसको आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे पीसीओडी है या नहीं है, तो लेट्स टॉक अबाउट पीसीओडी सिम्टम्स। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपके आ रहे हैं तो आपको पीसीओडी हो सकता है। आपको एज सून एज पॉसिबल गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है और आपको पीसीओडी के लिए इवेलुएट करवाना है। सबसे पहली चीज़ जो मोस्ट कॉमन चीज़ जो होती है पीसीओडी की, वो होती है ओवुलेटरी डिस्फंक्शन। ओवुलेटरी डिस्फंक्शन का मतलब होता है कि आपकी ओवरी में अंडा नहीं बन रहा है। हर महीने बनने वाला अंडा जो है वो नहीं बनेगा, और अगर वो नहीं बनेगा तो आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम होगी, इर्रेगुलर पीरियड्स आएंगे। इरेगुलर जो पीरियड्स होते हैं उसको कब इरेगुलर मानते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर आपको सपोज कि आपको 30 दिन का महीना आ रहा है तो हम ये बोलते हैं कि अगर आपके पीरियड्स 21 डेज से लेकर 35-38 डेज तक आ रहे हैं, इस पीरियड्स में आ रहे हैं, तो ये नॉर्मल है। थोड़ा समझने में मुश्किल है, लेकिन समझते हैं कि सपोज करो एक महीना, मान लो 30 दिन का कोई महीना है, तो 8 दिन पहले और 8 दिन बाद में, अगर 8 दिन पहले आ जाता है या 8 दिन बाद में आ जाता है तो वो पीरियड आपका नॉर्मल हो सकता है, अब नॉर्मल नहीं है। ओवुलेटरी डिस्फंक्शन या इरेगुलर पीरियड्स जो होता है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स। सबसे ज़्यादा जो होता है यही होता है। ऑलमोस्ट 60 to 80% जो फीमेल होती है पीसीओडी वाली, उसमें आपके इरेगुलर पीरियड्स की शिकायत होती है। इरेगुलर पीरियड्स में क्या होता है, इनिशियली जो आपके पीरियड्स जो होते हैं वो डिले होते जाते हैं। सपोज करो कि पहले 1 महीने में आ रहा है, फिर 1.25 महीने में आएगा, फिर 1.5 महीने में आएगा, फिर 2 महीने में आएगा, और धीरे धीरे एमिनोरिया हो जाता है, यानी कि पीरियड्स कंप्लीटली बंद हो जाते हैं। दो ही मोस्ट कॉमन है, पहले पीरियड्स डिले होंगे फिर बंद हो जाएंगे, लेकिन कुछ केसेज होते हैं, रेयर केसेज होते हैं, उसमें आपको पीरियड्स जो होते हैं पॉलीमेनोरिया यानी कि 21 दिन से पहले आ सकते हैं। दूसरा जो इसका साइन होता है उसे हम बोलते हैं हाइपर एंड्रोजेनिज्म। हाइपर एंड्रोजेनिज्म का मतलब ये होता है कि आपकी फीमेल की बॉडी में मेल टाइप के जो हॉर्मोन्स होते हैं, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर फीमेल की बॉडी में मेल के हार्मोन आ जाएंगे तो सिम्टम्स जो आएंगे वो भी मेल जैसे आएंगे। लाइक जिसे हम बोलते हैं मोस्ट कॉमन, जिसको बोलते हैं हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म का मतलब क्या है कि जैसे ही मेल के हेयर आते हैं चेहरे पे, दाढ़ी मूंछ आती है, वैसे ही फीमेल के चेहरे पर आपको बालों की मात्रा अधिक मिलती है, जिसे हम हिर्सुटिज्म बोलते हैं। ये मेरी नज़र में सबसे डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स होता है। यंग फीमेल के लिए इस तरह के बाल आना उसको एकदम से हिला के रख देता है और साइकोलॉजिकली अपसेट कर देता है। इसलिए सबसे पहले भाग के पेशेंट इसीलिए आती है कि मेरे तो बाल आ गए, इसका कोई ना कोई उपाय बताओ। और ये जो बाल होते हैं इनको हम कैसे स्कोर करते हैं, मॉडिफाइड फेरीमैन गाल्वे स्कोर होता है, उसके अकॉर्डिंग इनको हम ग्रेडिंग देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट बताते हैं। सेकंड जो आता है हाइपर एंड्रोजेनिज्म का फीचर, उसको हम बोलते हैं एक्नी। एक्नी का मतलब ये होता है कि आपके चेहरे पर कील मुहासे आ जाएंगे। एंड्रोजन मीडिएटेड सिबेसियस सिक्रेशन, जो अपनी सिबेसियस ग्लैंड्स होती है उस पर सिक्रेशंस बढ़ जाता है, जिससे कील मुहासे और स्किन जो होती है वो ऑयली हो जाती है। और ये कील मुहासे जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रेसफुल और साइकोलॉजिकल बर्डन होता है फीमेल के ऊपर। नेक्स्ट जो हाइपर एंड्रोजेनिज्म का सिम्टम्स आ सकता है उसे हम बोलते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस इसको हम बोलते हैं। ये कम पेशेंट्स में पाया जाता है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म पीसीओडी है तो इसके होने की संभावना पूरी है। इसमें आपके क्या होता है कि जो केपट होता है पीछे, यहाँ से हेयर लॉस होता है और ये जो फ्रंटल लाइन होती है वो एकदम से मेंटेन्ड होती है। मेल पैटर्न में ये फ्रंटल लाइन रिसेशन हो जाता है। ये मेन सिम्टम्स होते हैं पीसीओडी के। इसके अलावा अदर सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी। अगर आपको शादी हो गई है तो आपके बच्चे लगने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो सकता है। कभी कभी अगर पीसीओडी लॉन्ग टर्म में हो रखी है तो एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस हो सकता है। इसका मतलब ये है कि डार्क स्किन और स्किन टेक्स मिल सकते हैं नेप ऑफ द नेक, आर्म पिट्स पे, या ब्रेस्ट जो होते हैं उसकी लोअर सरफेस पे आपको इस तरह के ब्लैक सर्कल या ब्लैक पिगमेंटेशन मिल सकता है।
ये इतना स्ट्रेसफुल होता है कि इससे आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, स्लीप इश्यूज़ हो सकते हैं, थकान रह सकती है और बहुत लंबे केसेस में लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया और कुछ कैंसर्स के होने की संभावना भी बढ़ जाती है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो को अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप अपने किसी भी दोस्त के शेयर जरूर करें जिसको पीसीओडी के सिम्टम्स होते हैं। सो पीसीओडी को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये फ्यूचर फर्टिलिटी और हेल्थ दोनों के रिस्क को बढ़ा देता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्फॉर्म। थैंक यू।